डियर व्यूअर्स, हमारे पास अगर एक कास्को बॉल है और हमें इसको स्क्वीज़ करना है तो हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप सोचो, हमारा जो हार्ट है इसको कितने फोर्स की ज़रूरत पड़ती होगी 24 घंटे ब्लड को पंप करने के लिए। जो ये हमारा हार्ट होता है ये ब्लड पंप करता है बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ मसल्स। जो मसल्स है ये काम करती है बाय कंट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सेशन, जिससे हार्ट बीट जनरेट होती है, जिससे पल्स जनरेट हो जाती है। ये हार्ट बीट कैसे जनरेट होती है और हार्ट बीट और पल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, व्यूअर्स आज के इस सेशन में हम इसी पे बात करेंगे। मैं हूं एम असलम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस वाला। व्यूअर्स, इसको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए जो हमारा हार्ट है इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अपर के 2 चैम्बर्स को एट्रिया कहते हैं और जो लोअर चैम्बर्स होती हैं इनको कहते हैं वेंट्रिकल्स। जब रिलैक्सेशन कंडीशन में हो, जब ये रिलैक्स करता है जिसको कहते हैं हम डायस्टोल, उस वक्त क्या हो जाता है, जो ब्लड होता है वो कलेक्ट होता है अपर 2 चैम्बर्स में। यहाँ पे देखिए आप, दिस इज़ द राइट एट्रियम। इसमें पहले ब्लड जमा होता है, कलेक्ट होता है, जो लाता है सुपीरियर वीना कीवा और इन्फीरियर वीना कीवा। मगर ये ब्लड डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है और इम्प्योर ब्लड होता है। इसी तरह जो हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है इसमें लंग्स से ब्लड आता है वाया पल्मोनरी वेन, मगर ये प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेट ब्लड होता है और ये जमा होता है और लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद जो ये 2 एट्रिया होते हैं ये कंट्रैक्ट करते हैं जिसको कहते हैं हम एट्रियल सिस्टोल, और ये ब्लड चला जाता है लोअर चैम्बर्स में जिनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। उसके बाद जब ये ब्लड वेंट्रिकल्स में जमा हो जाता है, जो ये वेंट्रिकल्स होते हैं ये कंट्रैक्ट करते हैं जिसको कहते हैं हम वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, और ये ब्लड पंप हो जाता है आउट ऑफ द हार्ट। एक जाता है इम्प्योर ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में, और जो प्योर ब्लड होता है आउटा के जरिए से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पल्मोनरी आर्टरी जिसके ज़रिए से इम्प्योर ब्लड चला जाता है लंग्स में, और ये है आउटा के ज़रिए से ब्लड चला जाता है प्योर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो ये कंप्लीट सीक्वेंस है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, तो इससे एक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है हार्ट में जिसको हम हार्ट बीट कहते हैं। यहाँ पे दोबारा आप देख सकते हैं व्यूअर्स, ये हमारे पास 2 अपर चैम्बर, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस वेंट्रिकल। पहले अपर के 2 चैम्बर्स में ब्लड कलेक्ट होता है, उस वक्त हार्ट रिलैक्स करता है, फिर ये नीचे आ जाता है, उस वक्त कंट्रैक्शन हो जाती है, फिर लोअर वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं, इस वक्त ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट। तो इस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की सीक्वेंस की वजह से ब्लड में हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। नाउ व्हाट इज हार्ट बीट? द रिदमिक कंट्रैक्शन, systole and relaxation of the cardiac muscles of the heart is called heartbeat. जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स है इन ए सिंगल हार्ट बीट, ये फिर रिपीट हो जाती है इन द सेम और इन द नेक्स्ट बीट। इस तरह से ये बीट चलती रहती है। हार्ट रेट ऑल्सो रेफर्ड टू एज द हार्ट बीट is the rate at which the heart muscles contract and relax when the blood exits and enters the heart.
heart rate is the number of times your heart beats per minute. It is a single number. The measuring unit for heart rate is BPM, beats per minute. The average healthy heartbeat is 60 to 80 beats per minute. Viewers, generally heart rate of women is higher than males. A heart rate monitor or an electrocardiogram (ECG) machine is used to measure the heart rate. The contraction and relaxation of cardiac muscles is an involuntary action and takes place rhythmically. The cardiac muscles never get fatigued until death. ये काम करते रहते हैं, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिससे हार्ट बीट प्रोड्यूस हो जाती है। ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं हम स्टेथोस्कोप, जिसके ज़रिए से हम मेजर कर सकते हैं हार्ट बीट को। व्यूअर्स, अब हमारे पास दो क्वेश्चन उभरते हैं। दो क्वेश्चंस क्या है? व्हाई डज द हार्ट बीट? हार्ट क्यों बीट करता है, इसका पर्पस क्या है? दूसरा, व्हाई डज हार्ट बीट ऑरिजिनेट? हार्ट बीट कहाँ से ऑरिजिनेट हो जाती है? Hey there. Subscribe to my channel व्यूअर्स, जो and पहला also क्वेश्चन press है, this व्हाई डज bell द icon. हार्ट बीट? हार्ट बीट इज टू फुलफिल the energy needs of every cell in the body from head to feet. दूसरी बात, जब हार्ट बीट करता है ये डिलीवर करता है फ्रेश ब्लड जो सर्कुलेट करता है ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को टू सेल्स जो हमारे ऑर्गन्स को चाहिए प्रॉपरली काम करने के लिए। इट ऑल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स टू किडनी फॉर ए रिमूवल। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, जो हार्ट बीट है ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? चलिए व्यूअर्स, हम इसको डायग्राम के ज़रिए से समझते हैं। व्यूअर्स, जो हमारा हार्ट होता है इसका जो राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम के अपर पार्ट में जहाँ पे वीना केवा का जंक्शन होता है, ये देखिए ये पार्ट, इस पार्ट को कहते हैं हम साइनो एट्रियल नोड। यहाँ पे मैंने लिखा है ये वाला पार्ट। ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, बंडल ऑफ सेल्स का बना होता है साइनो एट्रियल नोड। इसमें एक किस्म की प्रॉपर्टी होती है, ये जनरेट कर सकता है इम्पल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल ये जनरेट कर सकता है। सेल्फ एक्साइटेशन इसमें होती है। ये सबसे पहले इम्पल्सेस जनरेट करता है। ये इम्पल्सेस नीचे आ जाती है, इनको रिसीव करता है दूसरा पार्ट जो होता है इसी हार्ट में, इसका नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या सिंपली एवी नोड। ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को सेपरेट करता है। ये दो ब्रांचों में डिवाइड हो जाता है और इसमें होते हैं बंडल ऑफ हिज एंड पर्किंजी फाइबर्स। तो एक ब्रांच जाता है जो इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को या इम्पल्स को लेफ्ट वेंट्रिकल में सेपरेट करता है और दूसरा ब्रांच चला जाता है राइट वेंट्रिकल में जो वहाँ पे सेपरेट करता है। तो इस तरह से हमारे हार्ट की जो पोजीशन है जहाँ से हार्ट बीट ऑरिजिनेट होती है, दैट इज साइनो एट्रियल नोड, जिसका हम दूसरा नाम भी बोलते हैं पेस मेकर। नाउ वन मोर क्वेश्चन, क्या नर्वस सिस्टम का कोई कंट्रोल होता है हमारे हार्ट बीट पे या हार्मोनल कंट्रोल होता है? चलिए पहले हम नर्वस कंट्रोल का देखेंगे। व्यूअर्स, जो हमारा हार्ट होता है इसको जो ब्रेन स्टेम होता है उसको कहते हैं मेडुला ओब्लंगेटा। ये हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। दूसरी बात, हमारे पास टू नर्व्स होती है जो लिंक करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को इन द मेडुला ओब्लंगेटा ऑफ द ब्रेन विद द एसए नोड ऑफ द हार्ट। यहाँ पे भी मैंने बोला एसए नोड यहाँ पे होता है, इसको कंट्रोल करता है
दो नर्व्स, एक को कहते हैं हम एक्सेलरेटर नर्व सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का, when stimulated releases neurotransmitter at the SNO to increase the heart rate, इस वक्त हार्ट रेट बढ़ जाती है। दूसरा होता है वैगस नर्व पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम, when stimulated releases neurotransmitter at the SNO to decrease the heart rate, ये हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। दूसरी बात, जो हमारा हार्ट होता है इसमें दो हार्मोन्स होते हैं फ्रॉम द मेडुला पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, जो एक्सलेट करता हार्ट बीट को एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। द हार्मोन्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द एसए नोड। तो इस तरह हमारे हार्ट को नर्वस कंट्रोल भी होता है और हार्मोन कंट्रोल भी होता है। व्यूअर्स, नाउ लेट्स वन मोर पॉइंट, व्हाट इज पल्स? पल्स क्या होती है? व्यूअर्स, जो हमारी आर्टरीज होती है, जब हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड, तो जो हमारी आर्टरीज होती है इसमें ब्लड फ्लो करता है। इस ब्लड फ्लो की वजह से जो हमारी आर्टरीज होती है इलास्टिक होती है, ये एक्सपैंड हो जाती है, इसमें वेव जनरेट हो जाती है। और फिर जब ये सिस्टोलिक कंडीशन में हो, जब डायस्टॉल होता है, जब हार्ट रिलैक्स करता है, तो ये आर्टरीज अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है, अपने ओरिजिनल पुश पे वापस आ जाती है। जो ये एक्सपेंशन होता है और इस आर्टरी में, इलास्टिक आर्टरी में, और फिर रिकॉइल हो जाता है, इसको कहते हैं हम पल्स। तो पल्स किस में होती है? पल्स होती है आर्टरी में, ब्लड फ्लो की वजह से, पर इसका वजह भी होता है हार्ट बीट होता है। नाउ व्हाट इज पल्स? द alternate expansion and recoil of elastic arteries after each systole of the left ventricle, creating a traveling pressure wave that is called pulse. सबसे पहले ये aorta में फेल्ट की जाती है, उसके बाद जो उसकी ब्रांच निकलती है डिफरेंट पेरिफेरल आर्टरीज, उनमें ये पल्स हम महसूस कर सकते हैं। व्यूअर्स, जो पल्स होती है इट इज एक्सप्रेस्ड इन बीट्स पर मिनट। जो होती है हेल्दी अडल्ट की, वो होती है 72 बीट्स पर मिनट, एंड इट कैन रेंज फ्रॉम 60 to 100 बीट्स पर मिनट। टेकीकार्डिया इज द पल्स रेट अबव 100 बीट्स पर मिनट। अगर 100 से ऊपर पल्स रेट होती है तो उस कंडीशन को कहते हैं हम टेकीकार्डिया। इसी तरह हमारे पास होता है ब्रेडिकार्डिया, इट इज द पल्स बिलो 60 बीट्स पर मिनट। In a healthy person, the pulse reflects the heartbeat. That is, the pulse rate is the same as the rate of the ventricular contraction of the heart. Now, viewers, types of pulses: apical pulse and peripheral pulse. Apical pulse is a pulse count taken with a stethoscope at the apex of the heart. The actual heartbeat is heard and counted. A peripheral pulse is a pulse located away from the heart, for example in the foot or the wrist. ये देखिए आप, हमारी बॉडी में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट साइट्स होती है जहाँ पे हम पल्स को फेल्ट कर सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं वन बाय, यहाँ पे ABCD, तो यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं, कौन सा साइट हमारे पास है जो जहाँ पे हम फेल्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये देखिए आप, हमारे पास होता है ये पल्स, हम देखते हैं जिसको कहते हैं रेडियल आर्टरी या रेडियल पल्स, जो हम अक्सर देखते हैं। इसी तरह आप देखिए यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी, यहाँ पे देखिए आप डोर्सल पीड्स, ये देखिए टेम्पोरल, डिफरेंट पोजिशंस पे 8-9 साइड्स हमारी बॉडी जहाँ पे हम इस पल्स को फेल्ट कर सकते हैं। Viewers, finally, now what we have learned, what is the difference between heart rate and pulse rate? Heart rate is the rate at which cardiac muscles contract and relax. Pulse rate is the rate at which the arteries contract and relax in response to blood flow.
जो हार्ट रेट होती है, इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू contraction and relaxation of cardiac muscles, while as pulse rate is produced due to contraction and relaxation of arteries. जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं हार्ट रेट को, उसको कहते हैं हम ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एंड जो हमारे पास पल्स रेट होता है इसको हम कर सकते हैं पल्स मीटर या इंफ्रारेड मॉनिटर से। व्यूअर्स, वन मोर, जो हार्ट रेट होती है इट इज़ रेगुलेटेड बाय नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इसका एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है, रेगुलेट करता है इसको। मगर जो पल्स रेट होती है इट इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड इज़ डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ हार्ट बीट। ये हार्ट बीट पे डिपेंडेंट होता है। वन कंप्लीट हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल एंड लास्ट फॉर अबाउट 0.8 seconds. Pulse is a regular jerk of an artery. It depends on the rate of the heartbeat. I hope all things are clear to you. Viewers, finally मैंने कुछ MCQs बनाए हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, विच आर लाइक टू बी आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसे हार्ट बीट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन देखिए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2, question number 3, what is the range of average pulse rate in adult? Question number 4, question number 5, which part of brain controls the heartbeat? Which instrument is used to monitor heartbeat? Question number 6. Viewers, finally I have also provided the answer key to these questions. Viewers, thanks for watching. Please write in your comments in the comment box about this video. क्या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेंशन योर कमेंट्स in the comment section. See you in the next video. Till then, goodbye.